में दोस्तपुर है, ये सब जगह पे अगर डीजे बज रहे हैं तो हमारे यहाँ प्रशासन क्यों नहीं परमिशन दिया? कुछ एसआई आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यह सेटअप हटा लीजिए या बंद कर लीजिए, नहीं बजेगा, ये ऐसा कुछ नहीं कहा था। बट परमिशन तो नहीं दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि परमिशन किसी को ना दे बजाने के लिए, क्योंकि जनता जो है इसमें बहुत यहाँ पे गुस्सा में है, कुछ भी हो सकता है। ये तो रोड शो होनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि बगल में हमारा लभुआ बाजार है, पट्टी है, पट्टी जो प्रतापगढ़ जिले में लगता है, और बगल में ढकुआ बाजार है, रामगंज बाजार है। यहाँ पे 60-60 डिब्बे, 50-50 डिब्बे की गाड़ियाँ लगती हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। मीटर खींच के तुम्हारा भाई फाइनली आज और अभी की वीडियो एकदम आप लोगों के लिए बहुत बिग अपडेट होने जा रही है। और अपडेट ये है कि भाई जो आने वाले रोड शो होने वाले हैं या होंगे, उन सब चीज़ों की जानकारी लेने जा रहा हूँ मैं आज। और भाई जितनी भी मेहनत थी डीजे को सेटअप लगाने में और डीजे वाले को उतनी दूर से बुला के भेजने के लिए, क्या रीज़न था क्या नहीं था, और जो लोगों की मेहनत ख़राब हुई, उन सब चीज़ों पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उनकी सहायता कोई नहीं कर रहा। तो देन तुम्हारा भाई जा रहा है मीटर खींच के उन लोगों के पास, और बैठक होगी, और बैठक होने के बाद में आप लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा कि क्या रीज़न था ना बजने का साउंड और क्या नहीं था, और क्या होगा अब आने वाली यात्रा में। सो लेट्स डू इट। मीटर खींच के बने रहे एंड तक भाई। और मैं पहले ही कह देता हूँ, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, तभी हो सकता है कि चांदा बाजार का आने वाले टाइम में, चांदा बाजार क्या आने वाले टाइम में हर एक क्षेत्र में अच्छे से माता रानी की यात्रा निकाल ली जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई आने वाले टाइम में यहाँ की सारी यात्रा हो सकती हैं बंद। और वो बंद क्यों हो सकती हैं, ये चीज़ मैं जानने के लिए आज जा रहा हूँ उन लोगों के पास में। सो लेट्स डू इट। मिलते हैं उनके पास और फटाफट बैठक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से बने रहे। जय बाबा की। तो अभी आप यहाँ पे जो कल डीजे यहाँ के सेटअप वापस भेजे गए हैं, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इस बात से हमारे समिति वाले बहुत ही दुख में हैं। मुझे 8 या 9 तारीख को आ चुका था, तो पूरी रात काम चला। वो ट्रक पे जो डीजे था तो वो ट्रक पे लग रहा था, तो हमने उसमें बहुत मेहनत की, बल्कि पूरी रात हमारे जो कसाना उमेश भाई हैं, हमने उनके साथ पूरी मेहनत और लगन से काम किया था। बट जो 2 मिनट का काम था, सिर्फ 2 मिनट का, वो भी प्रशासन ने 2 मिनट में आके इधर से उधर कर दिया था, हल्का मचा दिया एकदम। और जो आपकी जो इतनी मेहनत थी, कितने देर तक की ये मेहनत होगी लगभग? हम एक अपनी मेहनत बता दें, जो हमारे एक छोटे भाई थे, भोला दुबे नाम है, तो हमारे बगल के ही हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो ट्रक में 2 एंगल कम पड़ रहे थे, और हमारे समेत जहाँ पे दुर्गा पूजा लगा था, पंडाल लगा था, उन्हीं के एक मकान था, उस मकान में 2 एंगल थे। तो हमने एंगल बहुत ढूंढा, लम्बुआ उधर सुल्तानपुर की तरफ, लेकिन मिला नहीं। तो हमने उसके बाद डिसाइड किया कि हम ये छत गिरा के एंगल निकालते हैं। तो हमने 2 घंटे या 3 घंटे की लगन से मेहनत की। तो मेहनत से हमारा वो 2 एंगल निकला, बहुत ही मुश्किल से निकला। उसके बाद हम लोग ट्रक के पास ले गए, इतना मेहनत किए, अब समझ लीजिए आप। तो वो जो 2 एंगल आपने स्पेशली डीजे सेटअप लगाने के लिए निकाले थे? ओहो, मतलब आपकी जो जितनी भी मेहनत थी लगभग कितने घंटे की होगी? लगभग 2.5 या 3 घंटे हम लोग मेहनत किए उस छत को गिराने में। अच्छा। मेहनत की, बट प्रशासन के आगे हम लोग झुक चुके हैं। अच्छा, प्रशासन के आगे आपको झुकना पड़ रहा है। और अच्छा, और यही बात हम बता दें, यही बगल में लम्बुआ है, पट्टी है, रामगंज है, यहाँ पे बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं। ये सेटअप लग भी रहा है, ऐसा नहीं एक सेटअप नहीं लग रहा है। बट प्रशासन हमारे यहाँ ही ये छापा जो मारा है, तो हमारे यहाँ, बल्कि एक दिन पहले जब कसाना भाई आ चुके थे, तो यहाँ पे कुछ एसआई आए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यह सेटअप हटा लीजिए या बंद कर लीजिए, नहीं बजेगा, ये ऐसा कुछ नहीं कहा था। बट जैसे ही एंट्री न्यू अमर कसाना मतलब हुई डीजे की, तो उन्होंने बल्कि हाथ ही धोया था, जो हमारे चिंटू भाई आए थे। तो जैसे ही वो ढाबे पे पहुँचे, हाथ या पैर धुल रहे थे मुँह, तो तुरंत गाड़ी से पुलिस आई और तुरंत कहने लगी कि चलो थाने चलो।
और जो थाने पे ले गए, बाकी उसके बाद कसाना भाई के पास आए तो यहाँ पे बोलने लगे कि इसको बंद करो। 2 मिनट का काम था, पूरा एकदम तहलका मचा के चले गए। श्योर, बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? आप पहले अपना नाम बताइए। भैया मेरा नाम शुभम कुमार जायसवाल है। अच्छा। डीजे का काम मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या कहना है ये जो रोड शो कैंसिल हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप तो खुद भी डीजे वाले हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? और जगह जो रोड शो चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो रोड शो होनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि बगल में हमारा लभुआ बाजार है। हाँ। पट्टी है। हाँ। पट्टी जो प्रतापगढ़ जिले में लगता है, और बगल में ढकवा बाजार है, रामगंज बाजार है। यहाँ पे 60-60 डिब्बे, 50-50 डिब्बे की गाड़ियाँ लगती हैं। अगर उनको परमिशन मिला है तो हम लोगों को परमिशन क्यों नहीं मिला? अच्छा। इसी से हम लोगों को दुख है। और हर बार यहाँ हम लोग धूमधाम से चांदा बाजार में माँ का विसर्जन करते थे। और भाई को वहाँ से 800 किलोमीटर दूर से कसाना भाई को हम लोग बुलाए, अपने सम्मान के लिए बुलाए। फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन ने आके डीजे सेटअप लग चुका था कसाना भाई का, फिर वे उतरवा दिए। न्यू अमर आए, उनकी गाड़ी आते ही थाने के अंदर ले ली गई। इससे हम लोगों को बहुत दुख है, हमारे समिति वालों को भी दुख है, यहाँ की जनता को दुख है। और सबसे बड़ी दुख ये है कि अगर प्रशासन हर जगह पे गाड़ी बज रही है, नहीं रोक रही है, तो हमारे चांदा बाजार के लिए गाड़ियाँ जो भी बाहर से आए या यहाँ की लोकल गाड़ी हो, गाड़ी तो गाड़ी होती है, डीजे तो डीजे होता है। ये है, मैं मानता हूँ कि वो उन लोगों का बड़ा सेटअप है, लेकिन बड़ा काम करवाने के लिए लोग यही चाहते हैं कि हमारे एरिया का, हमारे कस्बे का अच्छा नाम हो। बिल्कुल। इसीलिए हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, उनको सम्मान करने के लिए। और बस उसी चीज़ को जो पब्लिक है उल्टा लेकर के जाती है कि नहीं इससे तो नुकसान होगा, ये होगा, तभी परमिशन नहीं मिली मेरे ख्याल से, जी है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपका जो कहना है कि भाई हमारे यहाँ कस्बे का नाम हो, बस उसी लिए इतना बड़ा सेटअप मंगाया था। सेटअप अगर मैं यही कहूँगा कि इस जगह पे बज रहे हैं, लभुआ बाजार, पट्टी, बगल में दोस्तपुर है, ये सब जगह पे अगर डीजे बज रहे हैं तो हमारे यहाँ प्रशासन क्यों नहीं परमिशन दिया? बिल्कुल, मैं एक ही चीज पूछूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो जी आपका क्या कहना है इस बारे में कि यहाँ पे जो परमिशन नहीं मिली और डीजे भेज दिया गया वापस? हमारे कहने का मतलब यही है, अगर परमिशन तो नहीं दी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि परमिशन किसी को ना दे बजाने के लिए। क्योंकि जनता जो है इसमें बहुत यहाँ पे गुस्सा में है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ लम्हुआ बगल में है, कादीपुर है, सैफाबाद है, पट्टी है, वहाँ की डीजे यहाँ आती हैं तो दिक्कत हो सकती है कि यहाँ न बजने की वजह से उनकी भी दिक्कत हो सकती है। डीजे आएगी यहाँ तो यहाँ जो एसओ सर है या कोई भी है तो उससे कहे कि कसम डीजे यहाँ न बजाया जाए। रोक लगा है तो पूरी तरीके से बैन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बजेगी तो नहीं बजेगी, लेकिन बैन हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहना है कि अगर एक जगह बंद कराया जा रहा है तो सभी जगह करें। हाँ, डीजे चाहे 2 डिब्बे के हो चाहे 10 डिब्बे के हो, डीजे तो डीजे होता है। हाँ, लेकिन बैन तो लगना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर बगल में लम्हुआ है, अगर बजेगा कल ही तो विसर्जन है, हाँ। जाके देखेंगे तो वहाँ कल बजेगा, तो ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जी आप सीनियर थोड़ा लग रहे हैं, सभी से मैंने अभी पूछा, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर परमिशन यहाँ पे नहीं दी जा रही है, बाकी अदर जगह पे जैसा इन भाई साहब ने बताया कि डीजे तैयार हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि वहाँ भी सेम रूल होना चाहिए यहाँ की तरह, फिर वहाँ बजे या ना बजे आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर ऐसा है यहाँ नहीं बज रहा है, हाँ, तो वहाँ भी न बजे। अगर परमिशन नहीं दिया गया कहीं भी ना दिया जाए, नहीं तो आगे घड़ी से नहीं ऐसा हो यहाँ की जनता लफड़ा कर ले। हाँ, तो अगर यहाँ नहीं है कहीं नहीं दिया जाए, जगह शांतिपूर्वक से मनाया जाए। बिल्कुल, ताकि जनता में कोई लड़ाई न हो। लोगों बात सही है अपनी जगह। तो आपके कहने के अनुसार ये कि होना चाहिए
जैसे अगर यहाँ नहीं बज रहा तो कहीं ना बजे, और बजे तो सब जगह बजे। इससे बाहर कहीं बज रहा है दूरी दूर, लेकिन लोकल में तो ना ही बजे। अच्छा, किसी को तकलीफ हो। बिल्कुल, ये बात तो है सही की तकलीफ तो होगी कि जब हमने 700 किलोमीटर दूर से इतना बड़ा साउंड सेटअप मंगवाया और बंधवाने के बाद में उतरवा दिया गया, तो भाई हर किसी को तकलीफ होती है। वही चीज़ है ना। तो बाकी तो देखो, मैंने अमर डीजे वालों से सुबह पूछा था कि उन्होंने कितने में बुकिंग करी थी, कितने में नहीं करी थी, कितना उनका नुकसान हुआ। तो आप लोगों को पता है कि जो कसाना डीजे बुक करा है आप लोगों ने, तो इसमें कितना नुकसान हो गया होगा आप लोगों का? लगभग हमारे लोगों का समिट का लगभग 2 लाख रुपए नुकसान हुआ है। और मान लो कसाना भाई भी आए उधर दूर से, तो उनका भी तो नुकसान हुआ। तो एडवांस तो जो पाए होंगे उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत उनके भी लिए है। 700 किलोमीटर दूर से आए हैं, अगर उनको कुछ न मिला, खाली हाथ मेहनत भी किए, 24 घंटे साउंड लाते और बिल्डिंग चली रात भर, और पहले ही बता देते कि नहीं डीजे बजेगा तो हम लोग भी ना करते बड़ा डीजे। परमिशन की बात है, परमिशन तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डीजे तो चला गया वापस। बिल्कुल, लेकिन अगर डीजे आसपास भी ना बजे, हम लोग यही चाहते हैं कि ना बजे तो ना बजे, और बजेगा तो फिर कुछ भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, प्रशासन के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इन सभी भाइयों को कि परमिशन हमें क्यों नहीं मिली, तो सबसे पहले ये चीज़ बताई जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर परमिशन हमें नहीं मिली है तो कहीं भी डीजे ना बजाया जाए, क्योंकि सब जगह एक ही साथ रूल, एक ही जैसा रूल होना चाहिए, है ना। सब लड़के सब बच्चे सब मेहनत करते थे, बिल्कुल होती है। बिल्कुल। 9 दिन देखो, ये साल में वैसे भी एक बार का त्यौहार होता है, एक दिन का त्यौहार होता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि डीजे क्यों नहीं बज रहा। आपत्ति अगर होती है तो सबके लिए होती है, सबके लिए होनी चाहिए। हाँ, रूल्स तो सबके लिए होता है। देखो, हम प्रशासन के साथ में हैं और प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी तो फिर अच्छी चीज़ है। हाँ, प्रशासन साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि परमिशन न दिए जाए। ठीक है, हमारा तो सारा सिस्टम खराब ही हो गया है। बिल्कुल, और पहले से ही सूचना कर देना चाहिए थी, या नहीं बजेगी मार्केट में, चांदा में या गलमुआ, कोरीपुर, ठकुआ, सैफाबाद, डीजे छोटा हो या बड़ा हो, डीजे तो बजेगा। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, तो आप परमिशन न दीजिए, न बजवाइए, शांति माहौल बना रहे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि सभी का कहना आप लोगों ने सुन लिया हो कि भाई सभी की प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम बस सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमें परमिशन क्यों नहीं मिली, यहाँ पे डीजे सेटअप को अलाउ क्यों नहीं करा कि यहाँ पे बजे। तो कहीं ना कहीं साउंड बड़ा था, तो हो सकता है इस वजह से मना करा। लेकिन अब सेम अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि भाई जितने सेटअप का हम साउंड लगवा रहे थे, सेम उतने ही डीजे सेटअप यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मना करा जाएगा, उन्हें क्यों नहीं किया। तो हर जगह सेम रूल्स होने चाहिए। तो जैसे कि भाई हैं, सभी भाइयों ने, बड़े भाई हैं, उन्होंने भी बोला कि हर जगह सेम रूल होने चाहिए, और अगर हमें परमिशन नहीं मिली तो उन्हें भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो देखो, वो तो भाई देखते हैं कि जो दिल जिसका टूटता है वो बहुत कुछ करने के वो होता है, तो अब जैसा भी होता है देखते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जितनी भी हो इस वीडियो को शेयर करना कि हर जगह के लिए भाई हर एक जैसा काम होना चाहिए। साल का एक बार त्यौहार होता है माता रानी का, एक बार विसर्जन होती है। बताओ, 700 किलोमीटर से डीजे बुलवाया है बुक करवा के, 2 से 2.5 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ, और प्लस जो डीजे वाले चल के आए उनका टाइम कितना बर्बाद हुआ। ये चीज़ भी देखो, प्रशासन को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हाँ भाई अगला बंदा इतनी दूर से आया तो कुछ तो सोचें हम। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने परमिशन मांगी नहीं, या फिर लेने नहीं गए थे, या अपील नहीं करने गए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 हफ्ते पहले हमने अपील की थी कि हम डीजे सेटअप लगवा रहे हैं और यहाँ पे डीजे बजना है, तो फाइनली उसके बाद में कोई वो नहीं आया कि हाँ ऊपर से ऑर्डर कि तुम बजवा लो। अब जब यहाँ डीजे आ गया, यहाँ बजने लग गया, अब कसाना डीजे का आलू तैयार हो गया था ना। हाँ, 1 ट्रक का माल लोड हो चुका था, बाकी 1 ट्रक का बचा हुआ। तो कसाना डीजे का जैसे 1 ट्रक का माल पूरा लग गया था। बोल दीजिए 2 महीने क्योंकि पहले से इनको व्हाट्सअप पूछ सकते हैं, तो कसाना और अमर का मैसेज डाला गया। सभी को पता था कि कसाना और अमर साउंड दोनों आने वाले हैं यहाँ पे चांदा बाजार में, इससे किसी को आपत्ति नहीं थी। अगर आपत्ति होनी थी कि साउंड नहीं बजने,
तो यहाँ घुसने ही नहीं दिया जाता। और अगर पुलिस वाले, जैसा कि अभी मैंने सुबह बात की थी, तो कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि पुलिस वाले बाकायदा देखने भी आए थे 2 बार डीजे जब वहाँ तैयार किया जा रहा था, तब क्यों नहीं रोका, बाद में क्यों रोका, सही नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या बनता है, अगर नहीं मिली हमें तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो 2 बार कुछ कहना चाहेंगे तो क्या, अगर आप तो डीजे वाले हो, बहुत कुछ जानते हो कि यहाँ पे कौन सा सेटअप आ रहे हैं, कितने बड़े डीजे आ रहे हैं। देखिए, सेटअप का नाम हम नहीं लेंगे, अच्छा, क्योंकि हमारे सब भाई हैं। मैं यही चाहूँगा कि हाँ, हमारा सेटअप जो हम लोग मंगवाए थे 700 किलोमीटर दूर से कसाना भाई को, अगर उनका सेटअप नहीं बजा तो किसी का सेटअप का परमिशन ना दिया जाए, अन्यथा यहाँ की पब्लिक कुछ भी कर सकती है। और पब्लिक कल से सब बहुत दुखित में है, और वो देखने के बाद उनके अंदर अगर उत्तेजना आने के बाद वो कुछ भी कर सकते। मैं बस यही इतना कहूँगा, भाई मेरा उतनी दूर से आया, अगर उसका सम्मान नहीं हुआ तो किसी का सम्मान नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। लाइक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कोई अमीर आदमी है, वो शो कर रहा है, और वहीं से गरीब आदमी उसे देखेगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं चोरी करेगा कि ताकि मैं भी अमीर बनूं। तो वही इनका कहना ये है कि अगर भाई हम चुप बैठे हैं तो बाहर से अगर कोई डीजे बजता हुआ हमें दिखेगा तो हम भी नहीं रुकेंगे। तो भाई एक एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करें, और मेरी भाई इन लोगों के साथ में 2 दिन से मैं इनके साथ में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ ना कुछ बहुत कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है कि कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। और वहाँ तक गए थे, थाने तक गए थे, थाने में भी ये न्यू अमर साउंड को बंद कर दिया था, काफ़ी देर तक रोके रहा। फिर उसके बाद रात में ये 11:30-12 बजे ये वापसी निकले अपने घर के लिए। तो भाई जितनी हो वीडियो शेयर करें, और आगे से ऐसा रूल हो कि सबके लिए हो। हम जनता के साथ, हमारे साथ में पुलिस है तो हम पुलिस वालों का भी पूरा सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि जनता पुलिस वालों का सहयोग नहीं करती। जनता पुलिस वालों का सहयोग तब करती है जब पुलिस भी अच्छा काम करके दिखाती है, प्रशासन भी अच्छा काम करती है। तो प्रशासन के साथ बिल्कुल हमें, क्योंकि प्रशासन से इनका यही कहना है कि हमें क्यों नहीं दी गई परमिशन। तो वीडियो पसंद आई बार लाइक करना, कमेंट करना, और देन इस वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप। तो जय बाबा की जय माता दी।